नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे दिल्ली की बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की। आज दिल्ली के 4 इलाकों में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और जिन इलाकों में बुलडोजर चलेगा वो है जैतपुर, मदनपुर खादर, सरिता विहार और ओल्ड जसोला। दिल्ली के 4 इलाकों में आज एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण पर जैतपुर, मदनपुर खादर, सरिता विहार और ओल्ड जसोला में बुलडोजर नजर आएगा। इन इलाकों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो अतिक्रमण पर अब जोरदार प्रहार होगा बुलडोजर का। 4 जगह बुलडोजर का एक्शन होगा और बुलडोजर का खौफ भी साफ नजर आ रहा है। जहां का पहले सर्वे किया गया वहां पर अब एक्शन लिया जाएगा और बुलडोजर एक्शन पर अब बवाल भी मचता नजर आ रहा है, हंगामा होता नजर आ रहा है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कार्रवाई उन सभी दुकानों और घरों पर हो सकती है जो अवैध तरीके से सड़कों को घेर कर बनाए गए हैं। कबाड़ी की दुकानों पर भी एक्शन हो सकता है। वहीं इस कार्रवाई का लोगों में खौफ भी है। नगर निगम के इस बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी हंगामा भी जारी है। जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टियां इस कार्रवाई के खिलाफ धरना भी दे रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये बुलडोजर चलेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जैतपुर इलाका है, खड्डा कॉलोनी, वार्ड नंबर 98, यहां पर बुलडोजर चलेगा। उसके बाद मदनपुर खादर, वार्ड नंबर 130, कंचन कुंज, यहां पर भी बुलडोजर चलता नजर आएगा। ये एक्शन यहां पर लिया जाएगा। सरिता विहार, वार्ड नंबर 101, वार्ड नंबर 101, ओल्ड जसोला कॉलोनी, यह सरिता विहार का इलाका है। यहां पर भी यह बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। और बुलडोजर आज पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है, लेकिन आज दिल्ली में बात होगी। दिल्ली में कई इलाकों में आज बुलडोजर चलता नजर आएगा। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या तैयारी की गई है एमसीडी की तरफ से आज बुलडोजर कार्रवाई की? देखिए, आज बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेके अभी साफ जो बात है वो एमसीडी से निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन एमसीडी ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। एमसीडी ने इंस्पेक्शन कर लिया है जिन जगहों पे ड्राइव की जाएगी। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फोर्स देने के लिए कल उनको मना किया। उनका कहना है कि ऐसी ड्राइव के लिए करीब 10 दिन पहले हमें बताना होगा जिसके चलते हम अपनी फोर्स जो है वो तैयार कर सकें। तो इसलिए अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से फोर्स नहीं मिली है। तो हो सकता है कि आज ड्राइव जो है वो पोस्टपोन हो जाए और ड्राइव की डेट और टाइम फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन तैयारियां जो एमसीडी की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। खुद मेयर ने इलाकों का दौरा किया है, इंस्पेक्शन किया। उनके साथ एमसीडी के आला अधिकारी मौके पे थे और उन्होंने उन जगहों पर नोटिस भी चस्पा की हैं जिन जगहों पर इस तरह की ड्राइव होनी है। और लोगों को बोला गया है कि अपना सामान हटा लिया जाए। अगर लोग अपना सामान हटा लेते हैं तो उन जगहों पर वो ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिन जगहों पर अगर लोग सामान नहीं हटाते हैं और फिर भी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, वहां पे बड़ी ड्राइव देखने को मिल सकती है। जी अच्छा मोहित, कुछ जगह पर तो हमने देखा था, आपने ही वो रिपोर्ट दिखाई थी, जो लोग अपना सामान खुद हटाते नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ जगह पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? देखिए, जिन जगहों पे लोग जो एमसीडी की तरफ से नोटिस गया है वहाँ पे लोग अपना सामान जरूर हटाते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों का विरोध ये है कि अगर हमने अतिक्रमण किया हुआ है तो उसके लिए हमें पूरा समय दिया जाए और एकदम से बुलडोजर लेके हमारे दरवाजे पे ना आया जाए। और ये अतिक्रमण के लिए लोग एमसीडी के अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार उनके संपर्क में हैं और वो यहाँ पर आके विजिट करते रहते हैं और उनकी देख रेख के अंदर ही यह सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हर कोई अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि और दूसरे क्षेत्रों में जाइए जहाँ पे बड़ी संख्या में हो रखा है, वहां पे पहले ड्राइव की जरूरत है, ना कि हमारे इलाके में। तो जहां जहां एमसीडी जा रही है उनको इस तरीके के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जी मोहित, अलग एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है क्या? इस पूरी कार्रवाई को एक अलग एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि बाकी जगह हमने देखा है जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो एक कहा जाता है कि खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित करके यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, इस चीज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है और जैसी बुलडोजर ड्राइव की बात होती है या एमसीडी इंस्पेक्शन करने के जा रही है तो एक खास वर्ग की बात करने के लिए कई राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं और वो लगातार एमसीडी में शासित बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि वो एक मानसिकता के साथ एक कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार एक ही वर्ग को खास निशाना बनाने की उनकी तैयारी है। और इसको लेकर पूरे दिल्ली शहर में इस तरीके की ड्राइव सामने आ रही है। हालांकि एमसीडी का इसमें अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है और हम जब जहाँ भी जाते हैं और हम ड्राइव से पहले इंस्पेक्शन करते हैं और इस बार अगर हमें लगा कि ड्राइव बड़े पैमाने पे करनी है
और अतिक्रमण ज़्यादा हो रहा है तो हम बुलडोजर जरूर चलाएंगे। और बुलडोजर चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से फोर्स भी मांगी है, और दिल्ली पुलिस हालांकि अभी फोर्स नहीं दे रही है। उनका कहना है कि अगर आपको ड्राइव चलानी है तो उसके लिए हमें 10 दिन पहले लेटर देना होगा। तो इसी तरीके से अब जो ड्राइव है वो देखना है कि कब शुरू होती है, क्योंकि एमसीडी ने अपना काम पूरा कर लिया, उन जगहों को चिन्हित कर लिया है, उन जगहों को इंस्पेक्शन कर लिया है, लेकिन देखना फोर्स कब मिलती है और कब ये ड्राइव होती है। जी, इसका इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, अनुज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो अनुज से भी हम बात कर लेते हैं। अनुज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और जो आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है कि बुलडोजर चलेगा, 4 इलाके हैं जिसमें सरिता विहार भी है, जिसमें खादर का इलाका भी है, जिसमें ओल्ड जसोला भी है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? लोगों के मन में क्या चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण किया था? जी देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण की बात किया जाए तो लगातार एमसीडी का ये कहना है कि आज बुलडोजर चलेगा। हालांकि ये सब निर्भर करता है पुलिस पर, क्योंकि जाहिर तौर पर कल भी इस तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि उनके पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं है। क्योंकि 10 दिन पहले ही पुलिस का ये कहना है कि कम से कम 10 दिन पहले इसके बारे में इत्तला किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त पुलिस बल इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जगहों पे जो लोग मौजूद थे, जो खासतौर पे अगर जामिया नगर की बात किया जाए, शाहीन बाग की बात किया जाए, वहाँ पे कई दुकानदार हमें ऐसे मिले जिन्होंने खुद से ही अपना सामान जो है वो हटा लिया। क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरीके से एमसीडी ने बाकायदा दौरा किया था, तमाम जगहों को एमसीडी के अधिकारियों ने देखा था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं खौफ जो है वो साफ तौर पे देखने को मिली थी। और इसी वजह से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सामान खुद ही हटा लिया था। तो फिलहाल जिस तरीके से आज जो है कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जाहिर तौर पर जो तमाम लोग हैं जो खास तौर पे अतिक्रमण जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, उनके लिए जरूर खतरे की घंटी है। हालांकि ये तमाम चीज़ें मैंने फिर भी कहा कि ये निर्भर करता है कि पुलिस किस तरीके से पुलिस बल मुहैया कराती है, क्योंकि ये जो तमाम अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा समझना है मुझे, क्या ये समन्वय यहाँ पर बन नहीं पाया एमसीडी और पुलिस बल की तरफ से कि पहले से इस बारे में जानकारी देनी होती है तब पुलिस बल यहाँ पर मुहैया कराया जाता है और अभी हम नहीं करा पाएंगे? जी देखिए, ऐसी जब भी कभी मुहिम चलाया जाता है, ऐसा जब भी कभी एमसीडी या किसी भी एजेंसी की तरफ से मुहिम चलाया जाता है, तो ऐसे में चूंकि ये चीज़ें करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके का नियम है, नियम का साफ तौर पे ये कहता है कि कुछ दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले इस बारे में इत्तला किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसी वजह से पुलिस ने सुरक्षा बल का, पर्याप्त पुलिस बल का हवाला दिया और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनके पास अभी पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो संख्या है वो ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा पुलिस बल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पुलिस बल के लिए आगे इत्तला करना होता है। अच्छा, चलिए ठीक है, इस पर और तफसील से बात करेंगे आप दोनों हमारे साथ यहां बने रहिए। दिल्ली का शाहीन बाग, जहां 2 साल पहले लोग जमीन पर बैठे हुए थे, प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद वो उठे नहीं, सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी शाहीन बाग में खौफ है बुलडोजर का। एसडीएमसी ने कल सर्वे किया और आज शाहीन बाग के अतिक्रमणकारी दहशत में आ गए, और दहशत ऐसी कि खुद ही अतिक्रमण का अंत करने लगे। शाहीन बाग से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा की यह खास रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली का शाहीन बाग है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां से पलायन हो रहा है। ट्रक खड़ा है, उसमें सामान भरा जा रहा है। इंसानों का तो नहीं, हाँ सामानों का पलायन जरूर हो रहा है। और डर है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, एसडीएमसी के बुलडोजर का। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एमसीडी की कार्रवाई को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग जो है, ये चूंकि फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर अवैध तरीके से कहा जा सकता है कि बाहर जो लोगों ने सामान लगाया हुआ था वो सामान फिलहाल अपना यहाँ से हटा रहे हैं। एहतियात के तौर पर ये लोग यहाँ से सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है। इसके मद्देनजर ये लोग सामान हटा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ से सामान सारा हटा रहे हैं? जी, ये सारा सामान हटाया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी का नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन पता चला है कि एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई करने वाली है, तो एहतियातन ये हटाया जा रहा है यहाँ से अतिक्रमण। ये दिल्ली का वही शाहीन बाग है जो 2 साल पहले
सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। उन दिनों यानी दिसंबर 2019 में शाहीन बाग देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा में था। यही वो शाहीन बाग है जहां आज बुलडोजर का लोगों को खौफ सता रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से सड़क पर कब्जा करके ये कितना जायज़ है? आप सर ये कब्जा तो जायज़ नहीं है, लेकिन अभी ये हटा रहे हैं, पूर्ण रूप से हटा लिया जाएगा और ये शायद फिर नहीं करेंगे इसको दोबारा। अच्छा जी। तो आप लोगों को क्या एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस या कुछ? नोटिस किसी तरह का नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन लगता है कि कार्रवाई होगी। एमसीडी का जो हमें पता चल रहा है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इससे पहले अतिक्रमण जितना भी था ये हटा लिया गया है, जितना भी रोड पे जितना भी सामान रखा हो तो सब हटा लिया गया है और ये परमानेंट हटा लिया गया है। सीए और एनआरसी के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा मैदान शाहीन बाग अब अतिक्रमण का सबसे बड़ा अड्डा है। गलियों में, मोहल्लों में, घर के बाहर, मेन रोड वाली दुकानों पर, फुटपाथ पर, हर तरफ, हर जगह अतिक्रमणकारियों का ही राज है। एसडीएमसी ने शाहीन बाग इलाके का सर्वे किया, देखा किसी ने छज्जा बढ़ाया है तो किसी ने अवैध सीढ़ियों का निर्माण करा लिया, तो किसी दुकानदार ने दुकान के बाहर ही सामान का अंबार लगा दिया। लेकिन बुलडोजर के खौफ ने सबका दिमाग ठिकाने लगा दिया। एहतियातन ये लोग यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बाकायदा गाड़ियों में भरकर सामान हटाया जा रहा है। जिस तरीके से रोड पर ये फर्नीचर जो थे वो रखे गए थे, उसके मद्देनज़र चूंकि एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है, ऐसा इनका ये कहना है। इसी के मद्देनज़र ये एहतियातन यहाँ से फिलहाल अपना सामान हटा रहे हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये तमाम जो सामान है वो फिलहाल जो है गाड़ी में भरा जा रहा है और इसके ज़रिए यहाँ से हटाया जा रहा है। ये पूरा फर्नीचर मार्केट है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से सड़क पर, ख़ासतौर पर सड़क पर कब्जा करके ये सामान रखे गए थे और इनको जब इल्म हुआ, इस बात का पता चला कि एमसीडी की कार्रवाई कभी भी हो सकती है, इसके मद्देनज़र ये लोग फ़िलहाल जो है फर्नीचर मार्केट में फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ से बाकायदा सामान को हटाया जा रहा है। 24 घंटे पहले ही एसडीएमसी के मेयर सूर्यान ने कहा था कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। नोटिस या बिना नोटिस बुलडोजर अपना काम करेगा। मेयर सूर्यान के ऐलान और बुलडोजर के डर ने शाहीन बाग के अतिक्रमणकारियों को मजबूर कर दिया कि वो खुद अपना सामान उठाकर शाहीन बाग से 9-2-11 हो जाएं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत,